दोस्तों 15 अगस्त के बाद से यानी कि इंडिपेंडेंस डे के बाद से जीएसटी टर्म काफी ट्रेंडिंग में आ चुका है। सभी लोग जीएसटी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि 15 अगस्त को मोदी जी ने अपने स्पीच में ये कहा कि दिवाली से पहले आम लोगों को, जो हमारे जैसे कंज्यूमर्स हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा दिवाली का गिफ्ट आने वाला है। यानी कि जीएसटी में कुछ रिफॉर्म होने जा रहा है, जिससे कि हमें अपने रोजमर्रा के जो भी हम सामान खरीद रहे हैं, उस पर जो भी हमें खर्च हो रहा है, वो एक्सपेंस हमारा कम होगा, हमें चीजें सस्ती रेट पर मिलने लग जाएंगी। तो इसी को लेकर के सभी लोग जीएसटी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और चूंकि हम लोग भी व्यापार से जुड़े हुए हैं, हम लोग भी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, तो हमें भी जीएसटी के बारे में, इस रिफॉर्म के बारे में चर्चा जरूर करना चाहिए और इसे समझना चाहिए। तो खबरें ऐसी निकल करके आ रही है कि अभी जो तत्काल हमारे पास 5 स्लैब है, 0%, 5%, 12%, 18% और 28% का। तो इस 5 स्लैब को घटा करके कम से कम 2 स्लैब में इसे रखा जाए, 5% और ज्यादा से ज्यादा 18%। तो इसी के ऊपर काम किया जा रहा है। और जितनी भी न्यूज एजेंसियां हैं, सभी लोग इसके बारे में, इसके ऊपर डिस्कस कर रही हैं। हमें क्या फायदा होगा, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। दोस्तों, हम लोग जो हम लोगों का हार्डवेयर काउंटर है, इसमें हम लोग जितने भी प्रोडक्ट्स बेचते हैं, वो ज्यादातर प्रोडक्ट्स हमारा 18% में आता है और 28% में आता है। यानी कि ये काफी कॉस्टली प्रोडक्ट्स है। जैसे पेंट 18% में आता है, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट जो भी है वो 18% में आता है, और सीमेंट जैसे वो तो सबसे टॉप में है, 28% आता है, काफी महंगा कंज्यूमर को पड़ता है। तो अगर ये रिफॉर्म होता है तो कस्टमर के लिए ये बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि जिस पर 18% लग रहा था, हो सकता है उसे रिफॉर्म करके 5% कर दिया जाए। तो मान लीजिए कि अगर कोई 100 रुपए का सामान है, तो उस पर 18 रुपए का जो टैक्स लग रहा था, वहां पर अब 5 रुपए का टैक्स लगेगा। यानी कि 105 रुपए का वो सामान हो जाएगा। इससे क्या है कि हमें कुछ पैसे अपनी जेब में बचेंगे। ये सब कुछ सुनने में काफी अच्छा लग रहा है कि चलो चीजें सस्ती होंगी, हमारे पास कुछ पैसा बचेगा जिसे हम कहीं इन्वेस्ट कर सकेंगे, किसी और काम में ले सकेंगे। लेकिन ये कितना इफेक्टिव होगा, ये तो ये रिफॉर्म आने के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि पेपर पर बहुत कुछ दिखा दिया जाता है कि ये बेनिफिट हो रहा है, लोगों को, कंज्यूमर्स को इतना फायदा हो रहा है। लेकिन बेनिफिट एक्चुअली होता नहीं है, या उस हिसाब से हो नहीं पाता है। मेरा इसी से रिलेटेड एक सवाल है दोस्तों, कि मान लीजिए 18% के स्लैब को घटा करके 5% में कर दिया गया। 100 रुपए का सामान जो 118 रुपए का मिल रहा था, वो अब 105 रुपए का मिल रहा है। लेकिन अगर कंपनियां ही, जो उसका बेस प्राइस होता है, प्री जीएसटी प्राइस होता है, उसमें धीरे धीरे समय के साथ इंक्रीमेंट कर देता है, तब फिर क्या होगा? अब आप लोग बताएंगे कि समय के साथ तो रेट बढ़ता ही है, लेकिन कभी कभार क्या होता है, कंपनियां इसका नाजायज फायदा उठाती हैं। कंपनियों को अभी पता है कि अभी चलो मार्केट ठीक ठाक चल रहा है, और सामान 118 रुपए में तो खूब आराम से बिक रहा है, अभी 105 रुपए हो गया। अब कंपनी क्या दिमाग लगाएगा, 100 रुपए का जो सामान था, उसका जो बेस प्राइस 100 था, उसे ही बढ़ा करके 110 कर दिया जाए। अब 110 रुपए के ऊपर आपका 5% का टैक्स लगेगा। कंपनियां ये कि चलो रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ रहा है, ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट बढ़ रहा है, बहुत तरह से रीजन दिखा देते हैं कि इन इन चीजों का इनपुट कॉस्ट बढ़ रहा है, इसलिए हमारा जो सामान अभी 100 रुपए का था, उसका प्राइस बढ़ करके 110 रुपए हो गया। आप वायर में देख सकते हैं, आज से लगभग 3-4 साल पहले, या 2021-22 के टाइम में, जो वायर का बंडल आपको 700, 750, 800 रुपए का हुआ करता था, आज 1200-1200 रुपए का बिक रहा है। क्यों? इनपुट कॉस्ट बढ़ गया, रेट बढ़ गया, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ गया, स्टाफ का सैलरी बढ़ गया, सब चीज में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो प्राइस धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। तो जीएसटी का बेनिफिट कितना मिल पाएगा, ये पता नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि स्लैब तो टैक्स का कम हो गया, पर पता चला बहुत जल्दी ही रेट का ही भी इंक्रीमेंट हो गया, तो इससे बहुत कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अब सवाल ये है कि हम डीलर्स को क्या फायदा होगा, हम लोग एक दुकानदार हैं, हमें क्या फायदा होगा? तो जो बेसिक हमें अभी करंट रिफॉर्म होगा, उससे जो मुझे दिख रहा है फायदा, थोड़ा सा हमारा जो कैपिटल का इन्वेस्टमेंट है वो कम होगा। क्योंकि हम जहां पर 28% टैक्स
दे रहे थे कंपनी को, उस जगह पर हो सकता है हम 18% टैक्स दे रहे होंगे, या 18% जहां टैक्स दे रहे थे, 12% टैक्स जहां दे रहे थे, वहां पर हो सकता है हम 12% टैक्स दे रहे होंगे। तो जहां पर हमारा इन्वेस्टमेंट कुछ ज्यादा हुआ करता था, ये जो पक्के बिल में खरीद रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। जो लोग बाहर से खरीदते हैं, कच्चे में प्रोडक्ट खरीदते हो, उनको कुछ खास फर्क दिखेगा नहीं। बट जो लोग पक्के में काम करते हैं, जिनका कंपनी के साथ डायरेक्ट परचेज होता है, वहां पर आपको थोड़ा सा ये इफेक्ट दिखेगा। वो भी हाँ तब दिखेगा जब कंपनी का बेस प्राइस, जो प्रोडक्ट का बेस प्राइस है वो सेम ही है, अभी का जो प्राइस है वही सेम प्राइस रहता है और टैक्स कम होता है, तब आपको ये इफेक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर कंपनी अपना बेस प्राइस ही, जो प्री टैक्स प्राइस होता है, वो बेस प्राइस ही अगर बढ़ा दे, तो फिर आपको कुछ खास इफेक्ट नहीं दिखने वाला है। तो अगर बेस प्राइस सेम रहता है और टैक्स घट जाता है, 28% से 18% पे आ जाता है, 18% से 5% पे आ जाता है, तो हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा बहुत कुछ हमें कम करना पड़ेगा, वो हमें फायदा होगा। बाकी प्रॉफिट मार्जिन में हमारा कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। अगर आज कोई प्रोडक्ट 118 रुपए का आ रहा है, या आज कोई प्रोडक्ट 100 रुपए का आ रहा है और उस पर हम 5% 10% का मार्जिन कमा करके बेच रहे हैं, तो रेट अगर घटता है तो वो कस्टमर के लिए बेनिफिट है। उसके बावजूद भी हमें मार्जिन वही मिलेगा, 5%, 8%, 10% जो भी मार्जिन मिल रहा है, या 2% मार्जिन मिल रहा है, तो मार्जिन हमारा फिक्स रहने वाला है। मार्जिन में हमें हमें कोई बदलाव देखने के लिए नहीं मिलेगा। फायदा होगा कस्टमर को अगर बेस प्राइस वो भी रहता है सेम तब, या हो सकता है जीएसटी का रिफॉर्म दिवाली तक में हुआ और पता चला अगली दिवाली तक जो अभी वायर का प्राइस 1200 रुपए चल रहा है वो पहुंच गया 1500 रुपए तक। तो महंगाई तो बढ़ता ही जा रहा है समय के साथ धीरे धीरे। एक दो साल के लिए या कुछ महीनों के लिए कस्टमर को फायदा दिख गया कि हाँ जीएसटी रिफॉर्म हुआ, फायदा मिल गया, लेकिन लंबे समय में हमें फायदा चाहिए। लंबे समय में ये जो रेट काफी स्पीड से बढ़ रहा है, चीजें इतनी जल्दी जल्दी महंगी होती जा रही है, उस पर कंट्रोल होना चाहिए सरकार का। आप क्या सोचते हैं, आपका क्या राय है इस बारे में, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।